अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल पाकिस्तानी फूड्स ऑफिशियल। सबसे पहले मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली को पाकिस्तानी फूड्स ऑफिशियल की तरफ से दिली ईद मुबारक। उम्मीद करती हूँ और दुआ करती हूँ ये ईद आप सब के लिए खैर व बरकत लेके आए और ढेरों सारी खुशियाँ आपको देखना नसीब हो। आमीन सुम आमीन। तो आइए इसी खुशी में बनाना स्टार्ट करते हैं झटपट शीर खुरमा रेसिपी। तो चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 1 किलो रेगुलर मिल्क ले लिया है, यानी कि नागौरी वाला मिल्क है। आप चाहें तो पाउडर या फिर ऑल पर्स का भी दूध यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने स्लो आंच पे इसको गाढ़ा होने के लिए रख दिया था और इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया है। अब यहाँ मैं सबसे पहले 1 टेबल स्पून भर के कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने 2 टेबल स्पून फुल भर के इसमें कंडेंस मिल्क लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ 3 टेबल स्पून भर के चीनी ली है। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये तमाम चीज़ें मैं दूध में अच्छे तरीके से मिक्सअप कर रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ हाफ़ कप ली है रंगीन सेवइयाँ और ये मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्सअप करूँगी। 2 मिनट इसको मैं दूध में पकाऊँगी। उसके बाद मैं इसमें 1 कप भर के ब्राउन वाली सेवइयाँ वो ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो खाली कलर वाली सेवइयाँ भी ऐड कर सकते हैं और चाहें तो आप खाली ब्राउन वाली सेवइयाँ भी ऐड कर सकते हैं। मुझे ये दोनों का फ्लेवर बहुत पसंद है तो मैं दोनों ऐड कर रही हूँ। इसके बाद मैंने हाफ़ कप इसमें ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जिसमें पिस्ता, बादाम, काजू है। ये तमाम चीज़ें मैंने मोटी मोटी कूट ली हैं और वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो किशमिश भी ऐड कर सकते हैं, मोटा मोटा कटा हुआ नारियल भी शामिल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने 3 से 4 अदद खजूर ली है और इसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। इसकी गुठली मैंने रिमूव कर दी है और इस पॉइंट पे मैं इन तमाम चीज़ों के साथ खजूरें भी ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो सूखे हुए खुश्क छुहारे भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको मैंने कवर कर दिया है। 15 मिनट के लिए इसको स्लो आंच पे पकने दूँगी और ये देख लीजिए माशाल्लाह से 15 मिनट के बाद हमारा कितना ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर आ चुका है। सेवइयाँ हमारी टेंडर हो चुकी हैं। शीर खुरमे में थिकनेस आ चुकी है। थिकनेस आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं। आपको रनी पसंद हो तो आप इसे पतला भी बना सकते हैं और अगर आपको गाढ़ा गाढ़ा पसंद है तो आप मेरी तरह गाढ़ा गाढ़ा भी शीर खुरमा रेडी कर सकते हैं। जैसी आपको और आपकी फैमिली की पसंद हो आप वैसे कर लीजिएगा इसकी थिकनेस। अब ये देख लीजिए कितना ज़बरदस्त सा माशाल्लाह से गोल्डन कलर हमारा आ चुका है। अब मैंने इसे डिश आउट कर लिया है। उसके बाद मैंने इसमें मोटा कुटा हुआ बादाम, पिस्ता वो गार्निश कर लिया है। साबुत बादाम से मैंने बहुत अच्छे तरीके से अपने सर्विंग बॉल को गार्निश कर लिया है। झटपट से हमारा शीर खुरमा रेडी हो चुका है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपके मेहमानों को भी इसकी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलती हूँ एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।